करेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के आने से पहले रूस का भारत के अगले महीने भारत के दौरे पर आएंगे। पुतिन के आने से पहले रूस का जो प्रस्ताव है वो सामने आया। अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य प्रस्ताव आया है Su-57E के प्रोडक्शन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। तो पुतिन के आने से पहले रूस का भारत को सैन्य प्रस्ताव। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं। पुतिन के आने से पहले रूस ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य प्रस्ताव दिया है। रूस ने भारत को Su-57E 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का भारत में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा Su-57E भारत की अपनी AMCA परियोजना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस का कहना है भारत की जरूरतों के मुताबिक तकनीक ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत की 60 से 70% सैन्य क्षमता अब भी रूसी और सोवियत डिजाइन पर आधारित है। तो आपको बता दें कि जो पुतिन का दौरा है उससे पहले रूस का ये बड़ा ऑफर सामने आया है और कहीं ना कहीं एक आप समझिए कि ये जो प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया गया इससे काफ़ी कुछ बदल सकता है और किस तरीके से इसमें आने वाले समय में चेंजेस होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये कितना बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए साबित हो सकता है। और आदित्य वधावन की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आदित्य, देखिए, पुतिन के आने से पहले ये अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव कहा जा सकता है और अगर ये प्रस्ताव भारत लेता है तो इसको किस तरीके से देखा जाए? ये Su-75E काफी जो है एक तमाम एक बहुत बड़ी मेजर डिफेंस डील हो सकती है, कारगर भी सिद्ध हो सकती है। हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 जो कि रशिया ने ही भारत को दिया था वो कितना कारगर सिद्ध हुआ। और सिमिलरली अब ये Su-57E और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने जो है भारत का दौरा रहेगा और उससे जस्ट पहले इस तरह का प्रस्ताव देना तो कहीं ना कहीं दर्शाता है किस तरीके से रूस जो है भारत का एक ट्रस्टेड एलाय है। किस तरीके से जो है रूस हमने देखा पहले भी रूस जो है एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है भारत का, चाहे वो जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, कलाशिनोव राइफल्स हो या अन्य तमाम और डिफेंस इक्विपमेंट हो, रूस जो है समय समय पे भारत को देता आया है। और हमने देखा SCO समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक पर्सनल कैमराडरी दिखी तो कहीं ना कहीं ये पूरा साफ जाहिर यहाँ से दिखलाता है कि कहीं ना कहीं पूरा रूस जो है भारत के पूरे सपोर्ट में है। जो जस्ट महीने भर पहले मतलब कुछ दिन पहले ही जब पुतिन जो है भारत के दौरे पर आएंगे उससे पहले ये प्रस्ताव रखना दर्शाता है कि किस तरीके से जो है ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और हम इससे जो है पूरे आर्म फोर्सेस को एक Su-57E जो है इससे आर्म फोर्सेस को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखें एक रोबुस्ट एक उनकी मिलिट्री प्रोविस को बढ़ाएगा और यही आने वाले समय में क्योंकि हम देख रहे हैं कितना ज्यादा वर्ल्ड में जो अभी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है तो ये काफी एक बेहद आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा एडिशन रहेगा Su-57E का अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदित्य, देखिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया S-400 का, उसकी ताकत हमने भी देखी। अगर ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण S-400 का भी सामने आया था और ऐसे में रूस के साथ जो संबंध है वो भारत के लगातार अच्छे रहे और अगर इस तरह की डील होती है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध और एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब अमेरिका के साथ टैरिफ डील के बाद जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खटास की तरफ बढ़े हैं। जी बिल्कुल। देखिए भारत और रूस में रिलेशन पहले से ही बहुत मजबूत रहे हैं, चाहे जितनी भी बातें आई, चाहे ट्रम्प की टैरिफ की बातें आई, हमेशा जो है रूस जो है भारत के बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी ऐसा मुमकिन है कि दोनों देश आपस में बहुत ज्यादा साथ खड़े रहेंगे क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही देशों में बहुत अच्छे हैं। और टाइम टेस्टेड की बात है, रशिया एकमात्र कंट्री है जो हमेशा से भारत के साथ खड़ी होती आई है। आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की भी बात है। हर चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो, हमेशा रूस ने जो है भारत का को समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है निकल के आ रही हैं, सारी बातें अब बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट होती हैं और आने वाले देखना होगा क्या ये पारित होता है Su-57E और यहाँ कितने हद तक जो है आर्म फोर्सेस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती है। ठीक है, ओके आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए